बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के बारे में आम तासर यही है, बहुत से मुस्लिम लीग नून के हामी भी कहते हैं कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये इनका पुराना फ़लसफ़ा, पुराना फार्मूला है। अब नया फ़लसफ़ा इनका सामने आया है कि आओ मिल के खाएँ। वैसे ये कोई नया फ़लसफ़ा भी नहीं है, पहले भी इस पर मुस्लिम लीग नून कार फरमा रही है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान हुकूमत के बंटवारे का पर्दा चाक हुआ है। पहले भी ऐसा ही एक मरतबा किया गया था। अब फिर ये सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में ढाई साल तक इक़्तिदार में रहेंगी। पहले पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला होगा अगले 2.5 साल के लिए। ये पहले भी तजर्बा मुस्लिम लीग नून की तरफ से दोहराया गया था, जब इन्होंने 2013 के इंतखाबात के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक, नेशनल पार्टी से उनका तल्लुक NP से, उनको पहले 2.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाया गया था। उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहिरी की बारी आनी थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की तरफ से कोई थोड़ा सा ले तो लहर से काम लिया गया और कोशिश की गई कि मैं ही कंटिन्यू करूँ। लेकिन सनाउल्लाह ज़ाहिरी कैसे कब टिक कर बैठने वाले थे, उन्होंने भी वावेला मचा दिया कि मैं अपनी बारी आप लोगों को नहीं लेने दूंगा। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की चौपलूसी कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे थे, शहबाज शरीफ दीगर लीडरों के साथ भी वो मिलते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए 5 साल के लिए। लेकिन सनाउल्लाह ज़ाहिरी की तरफ से ऐसा एहतजाज सामने आया, उन्होंने अपनी लीडरशिप को ना जाने क्या क्या बावर करवाया कि अब्दुल मालिक बलोच को 2.5 साल के बाद बलूचिस्तान की हुकूमत छोड़ना पड़ी थी और सनाउल्लाह ज़ाहिरी अगले 2.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाए गए थे। लेकिन उन्होंने अगले 2.5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की थी। उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का सामना नहीं किया। कैसे मुमकिन था कि मुस्लिम लीग नून के वोट साथ होते और साथ ही नेशनल पार्टी के वोट भी होते, इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती। लेकिन वहाँ पे चूँकि गद्दारी करने वाले अपने लोग होते हैं, बेवफाई अपने लोग ही करते हैं, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की तरफ से ये सारा ड्रामा रचाया गया। उनके खिलाफ वो खड़े हो गए और सनाउल्लाह ज़ाहिरी को फिर घर जाना पड़ा। इस्तीफ़ा देकर उन्होंने खुद ही मैदान छोड़ दिया। अदम एतमाद की तहरीक का उन्होंने सामना करने से इनकार कर दिया। पहले ही उन्होंने दौड़ लगा दी, दुड़की लगा दी। तो अब फिर सूरत हाल वही नज़र आ रही है। वही सूरत हाल नज़र आने का मतलब ये है कि एक बार फिर वहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत का बंटवारा होने जा रहा है। ये अब्दुल खालिक अचकज़ई की तरफ से सारा कोई सरे मैदान रख के फोड़ दिया गया है, फाड़ दिया गया है। इनकी तरफ से पर्दा चाक किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है 2.5 साल की हुकूमत का। साथ ही अब्दुल खालिक अचकज़ई की तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा किया गया है। उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने 2.5 साल दे दिए हैं, तो बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही ऐसी तजावीज़ाती होंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ऐसे मामलात पर ही ज़्यादा यकीन रखती है। पहले कहते थे, जैसा हमने कहा, कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। अब उनकी तरफ से ये फार्मूला सामने आया कि आओ मिलकर खाएं। ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, बल्कि आपको पता होगा कि जिन दिनों हुकूमत साजी के मराहल चल रहे थे, हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन मुज़ाकरात जारी थे। उन्हीं दिनों बाखबर ज़राए के हवाले से ये बातें सामने आई थी कि दोनों पार्टियों के माबैन ये मुआहदा होने जा रहा है। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून पहले 3 साल हुकूमत करेगी, अपनी सीटों की बढ़तरी की बुनियाद, अपनी सीटों के तनासब के लिहाज से। उसके बाद फिर 2 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। ये ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से एक जलसा में कह दिया गया कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें ये पेशकश की जा रही है कि 3 साल हमारे, 2.5 साल आपके, हमारे साथ मिल जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम ऐसा करने नहीं जा रहे। आप अपनी हुकूमत बनाएं, 5 साल के लिए हुकूमत बनाएं, बल्कि हम तो काबीना में शामिल होने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा साफ जवाब है, हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया। तो इस पर मिर्चें लगी, आग लगी इसहाक डार साहब की दुम को। उन्होंने कहा कि कमेटियों के माबैन जो मामला चल रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटियाँ या जिस हवाले से भी वो कमेटियाँ बनाई गई थी हुकूमत साजी के हवाले से, कमेटियों के माबैन जो भी बात होती है, फ़रीक़ैन का ये फ़र्ज़ है
کہ ان کو سیکرٹ رکھے، اس طرح سے ایسی باتوں کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے۔ پہلے جب یہ بات سامنے آ رہی تھی تو نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے جب ذرائع کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں تو نون لیگ کی لیڈرشپ اپنے آپ کو بڑا برتر ظاہر کرنے کے لیے کہتی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی تجویز ہے، اور عمومی تاثر بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، آپ 3 سال کے لیے آ جائیں، ہم 2 سال کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا جب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ان کی تجویز تھی، تو ہر معاملے میں بٹوارا، ہر معاملے میں تقسیم، ہر معاملے میں اقتدار سمیت ہر چیز مل بانٹ کر کھائیں۔ اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈر، مسلم لیگ نون کے حامی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، یہ تو لگاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، پیپلز پارٹی نہ لگاتی ہے سارا ہی کھاتی ہے، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ تو اب دیکھیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بٹوارا کیا گیا ہے، پردہ فاش ہوا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں جھوٹ والی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ عبدالخالق اچکزئی جو سپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کی طرف سے یہ راز فاش کیا گیا ہے، تو مسلم لیگ نون اس کو کب تسلیم کرتی ہے؟ پہلے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم نہیں، پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 سال نون لیگ کے، 2 سال پیپلز پارٹی کے، جب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے واضح کیا گیا تو پھر یہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور مسلم لیگ نون کے اعتراف کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔